नीट परीक्षा को लेकर एक सुझाव दिया गया है सरकार को। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पेपर लीक की घटना ने सरकार की खूब किरकिरी की है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी और जो कमेटी के द्वारा सुझाव दिया गया सरकार को, जो सरकार ने मांगा था, उस सुझाव को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ही उन छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, जो नीट परीक्षा की तैयारी करके आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उनके हाथ और पैर को एक प्रकार से मसलने पर तुली हुई है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अभ्यर्थी कह रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूं वह कई आधारों पर कह रहा हूं, कई साक्ष्यों पर बात करूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है कितना सही है। क्या सरकार इन सुझावों को मानेगी या नहीं, या फिर मामला कोर्ट में जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूपीपीसी 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। आरओ की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी की 4 भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है। 4 भर्तियां कौन कौन सी हैं जो पेट से आने के चांसेस हैं, जिस पर काम चल रहा है। देखिए, भर्तियों पर तो काम चल रहा है, परंतु भर्तियों का विज्ञापन तभी आएगा जब शासन की हरी झंडी मिलेगी। इसलिए मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगा। यूपीपी से प्रीलिम्स को लेकर फाइनल खबर और आरओ परीक्षा को लेकर भी फैसला, पूरी खबर दूंगा। उससे पहले, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आज अंतिम दिन है। आज इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है, सिलेक्शन वाली दिवाली। यानी कि सिलेक्शन वाली दिवाली के माध्यम से 395 रुपये में आरसीएन कूपन कोड का यूज करके 12% डिस्काउंट के साथ पूरे 1 साल तैयारी कर पाएंगे। बताइए, आप किसी कोचिंग में एक सब्जेक्ट का पढ़ाई करके देखिए, 395 रुपये नहीं, 1500 2000 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। यहाँ पर 395 रुपये में 800 से ज्यादा भर्ती परीक्षा, वह भी 12 भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। 3 लाख से ज्यादा की नौकरी लग चुकी है, 20 लाख से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आज अंतिम दिन है। आज अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज करते हैं, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरे 1 साल तैयारी धमाकेदार कर पाएंगे और आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर दी। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नीट को लेकर। नीट में जो बदलाव किया जा रहा है या करने की प्लानिंग चल रही है, जो सुझाव आया है, उस सुझाव को अगर सरकार मान ले तो छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा छात्रों का कहना है। अब आइए जान लेते हैं क्यों और कैसे। आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपको इस बात का एहसास हो गया होगा, वास्तव में सुझाव दिया गया है। अभ्यर्थी अब 3 से 4 बार ही दे सकेंगे नीट यूजी की परीक्षा। एनटीए सुधार समिति की केंद्र को पहली सिफारिश। हाइब्रिड मोड से परीक्षा का सुझाव। सूत्रों के मुताबिक सुधार समिति ने सीयूईटी, यूजीसी नेट समेत अन्य राष्ट्रीय प्रवेश और व प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित ओएमआर हाइब्रिड मोड से कराने का सुझाव दिया। आप बताइए कि सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा है, सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सा है, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के बारे में सब लोग जानते हैं, दरोगा भर्ती। ऑनलाइन मोड के बारे में सब लोग जानते हैं, सीटेट। ऑनलाइन के मोड के बारे में कौन नहीं जानता है। और ऑनलाइन मोड में जितना भ्रष्टाचार होता है उतना ऑफलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में तो बगल से ही काम हो जाता है। भ्रष्टाचार के नाम पर जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है और जो सरकार को टोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो सुझाव दिया गया है, उस सुझाव को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को और बढ़ाने के लिए यह सब नियम लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, एज लिमिट की बात है। देखिए भैया, नौकरी करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। सभी लोग नौकरी करने के लिए पढ़ाई करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एज लिमिट लगाकर नीट में क्या पाएंगे। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। हम 70 साल की एज में पढ़ेंगे, 75 साल की एज में पढ़ेंगे, 60 साल की एज में पढ़ेंगे। आप ज्ञान लेने से रोकोगे, आप किसी को पढ़ने से रोकोगे।
आप एज लिमिट लगाओगे, अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करोगे। एज लिमिट आप क्यों लगवा रहे हो? एज लिमिट का सुझाव आपने क्यों दिया? आप नौकरी मत दीजिए, 40 साल की एज लिमिट है, नौकरी मत दीजिए। लेकिन आप पढ़ने से, किसी को बीएमएस करने से, किसी को एमबीबीएस करने से, किसी को बीएचएमएस करने से रोक रहे हो, नॉलेज लेने से रोक रहे हो, सपने को साकार करने से रोक रहे हो। अगर 40 साल का व्यक्ति बहुत धुरंधर है आयुर्वेद में, अगर 40 साल का व्यक्ति बहुत अच्छा है होम्योपैथ में, उसका रुझान उस क्षेत्र में है, तो आप उसको एज लिमिट लगाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। एज लिमिट पढ़ाई में कौन सी लगती है बताइए? ज्ञान की कोई सीमा होती है? आप मनुष्य का तन पाए हो, मनुष्य शरीर है आपका, आप मानव हो, और एक मानव जितना ज्ञान अर्जित कर ले उसके जिंदगी के लिए उतना ही बेहतर है, और आप एज लिमिट लगाकर उसको बाधित कर रहे हो। या सरकार बहुत अच्छा कर रही है? सरकार करना क्या चाहती है? तो एज लिमिट भी नहीं लगना चाहिए। एज लिमिट का एक बार मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान आप किसी भी समय ले सकते हो, कितनी भी पढ़ाई कर सकते हो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भैया कभी पढ़ाई खत्म होती किसी की? नहीं होती है। तो सरकार जो है इन लोगों के सुझाव पर अगर काम करेगी तो सरकार की सत्ता चली जाएगी, अगर ईवीएम मशीन ना रहे। क्योंकि ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं, सरकार को इस बात का डर नहीं है कि अब क्या होगा। अब इस तरह के सुझाव पर काम करेगी तो अभ्यर्थी की जिंदगी बर्बाद करेगी, साथ साथ और ईवीएम पे हथकंडा पड़ेगा, इतना विरोध हो रहा था कैसे जीत गई। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद ना हो। अटेम्प्ट क्या होता है? हम जब मन करेगा तब परीक्षा देंगे। भाई यूपीएससी की परीक्षा होती, कोई पढ़ाई के लिए परीक्षा होती नहीं है। चलिए उसमें अटेम्प्ट है, नौकरी के लिए परीक्षा है, आप 60 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे। अब इंटरमीडिएट की परीक्षा को अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर दो, सीटेट की परीक्षा को अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर दो, एज लिमिट निकाल दो उसमें कि एज लिमिट लगा दो, भैया इतने साल से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। एक तो वैकेंसी समय से नहीं निकालते हो, और हर जगह एज लिमिट की बात करते हो। इसमें पारदर्शिता आएगी? आप लोग मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। आज जब से ये खबर आया है अभ्यर्थी का पढ़ने मन नहीं लग रहा है एज लिमिट वाले। आप बताओ, नीट का परीक्षा हलवा है, जब मन करे तब खा लो। अगर कोई लड़का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता, दिन रात पढ़ के तैयारी करना चाहता, 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल लग जाते हैं, और किसी किसी का 2 ही 1 साल में निकल जाता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। तो सरकार के द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, सरकार को जो भी सुझाव मिल रहे हैं, सरकार के द्वारा सुझाव देने की बात नहीं, सरकार को जो भी सुझाव मिल रहे हैं उस सुझाव की बात करें, या पूर्णता सही नहीं है, एकदम गड़बड़ है। अटेम्प्ट साथ साथ एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई में अटेम्प्ट और एज लिमिट लगा दिया गया तो जान लीजिए कि ज्ञान को अर्जित करने से रोका जा रहा है, भविष्य में कुछ करने से रोका जा रहा है, और अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया है, मामला गया था कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है इसके संबंध में वह सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं बात करूंगा यूपीपीएससी की सबसे बड़ी खबर के बारे में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा एक दिन ही होगी, एक दिन में आयोजित की जाएगी। लगभग काम हो गया है। 4 दिनों के अंदर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, आज से लेकर 4 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर इसके संबंध में नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एक दिन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा आगे बढ़ाने के काम पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन आरओआर की परीक्षा की बात करें तो आरओआर की परीक्षा के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। पीसीएस की परीक्षा के संबंध में निर्णय हो चुका है, एक दिन परीक्षा होगी, अभ्यर्थियों की मांग मान ली गई है, और यह परीक्षा बहुत आगे तक जा सकती है। एक दिन में कराई जाएगी, बहुत आगे तक यह परीक्षा खिसक सकती है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं खबर वही देता हूं जब सटीक जानकारी प्राप्त होती है।
अन्यथा मैं खबर किसी को कुछ भी नहीं देता हूं। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 भर्तियों पर काम शुरू है। एक पर अभी काम शुरू नहीं, लेकिन 3 भर्तियों पर तो काम शुरू है। स्टेनो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट। किस पर काम शुरू नहीं है? 4 भर्तियां कौन सी हैं? लोअर पीसीएस की भर्ती। और मेरे द्वारा आपको बताया गया कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं 400 के आसपास पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त है। लगभग 1000 से लेकर 1300 या 1400 पदों का अधियाचन प्राप्त हो सकता है। कुल पदों की संख्या 1000 से लेकर 1400 हो सकती है। आयोग उसी के इंतजार में बैठा हुआ है। अगर पेट 2023 के वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जाता, आगे बढ़ाया जाता है और पेट 2024 के नोटिफिकेशन में डिले किया जाता है, परीक्षा डिले से होता है, तो आप मान कर चलिए कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है पेट 2023 से आएगी। अगर समयाबद्ध तरीके से यानी कि नोटिफिकेशन आने के पहले पेट 2024 का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाती है, तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है पेट 2024 से आएगी। जो मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। अब आप लोग बताइए कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आज तक दी गई है, आप वीडियो को रेगुलर अगर सुनते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे, पिछला वीडियो रिकॉर्ड देखे होंगे, तो आज मेरी बात आपको सही लगेगी, अन्यथा आपको हमेशा ही गलत लगेगी। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी इस चैनल की वीडियो देखा करें तो वीडियो को पूरा देखा करें और समझने का प्रयास करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।